लोकसभा चुनाव के 5 चरणों की वोटिंग के बाद कुंडा विधायक और जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के अध्यक्ष रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया बीजेपी के खिलाफ खुलकर आ गए हैं। 5वें चरण की वोटिंग के दिन राजा भैया ने कौशाम्बी से बीजेपी के मौजूदा सांसद और उम्मीदवार विनोद सोनकर को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि बीजेपी सांसद के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है। बीजेपी के साथ लोकसभा चुनाव में गठबंधन न होने के बाद राजा भैया ने पिछले दिनों अपने समर्थकों को कौशाम्बी, प्रयागराज और प्रतापगढ़ लोकसभा सीटों पर समाजवादी पार्टी के उम्मीदवारों को समर्थन करने के लिए कहा था, जिसके बाद इन सीटों पर बीजेपी की परेशानी बढ़ गई है। वहीं कौशाम्बी से समाजवादी पार्टी प्रत्याशी पुष्पेन सरोज की जीत की संभावनाएं भी बढ़ गई हैं। बताया जा रहा है कि राजा भैया पिछले दिनों क्षेत्र में काफ़ी सक्रिय रहे हैं। वहीं कौशाम्बी से बीजेपी उम्मीदवार विनोद सोनकर से काफ़ी नाराज हैं, क्योंकि बीजेपी से उम्मीदवार बनाए जाने के बाद उन्होंने कई मौक़ों पर राजा भैया के खिलाफ जमकर बयानबाजी की है। हालांकि मतदान से कुछ दिन पहले केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान के साथ विनोद सोनकर भी राजा भैया से मिलने उनके आवास पर पहुंचे थे, लेकिन लंबी बातचीत के बाद भी राजा भैया को बीजेपी नेता मना नहीं पाए। इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी राजा भैया से मुलाकात की थी और पूर्वांचल की कई सीटों पर समर्थन मांगा था। पिछले दिनों हुए राज्यसभा चुनाव में खुलकर बीजेपी की मदद करने वाले राजा भैया को पूरी उम्मीद थी कि उनकी जनसत्ता लोकतांत्रिक पार्टी लोकसभा चुनाव में एनडीए का हिस्सा होगी और उन्हें कौशाम्बी की सीट भी मिलेगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वहीं लोकसभा चुनाव के 2 चरणों की वोटिंग के बाद जब बीजेपी को कई सीटों पर हार दिखने लगी तो पार्टी के बड़े नेताओं ने राजा भैया को मनाने की कोशिश की, लेकिन कोई भी कामयाब नहीं हुआ।